मरण क्रम तथा आयु के मान आदि का वर्णन श्री देवी जी ने कहा। लीले, वे राजा, वे वासनामय लीला और उसके वे सभी भृत्य परस्पर पति पत्नी एवं स्वामी सेवक के भाव के अनुकूल ही एक दूसरे को देखते हैं। जैसे ये मेरी स्वाभाविक भार्या है, ये मेरी स्वाभाविक सखी है, यह मेरी स्वाभाविक रानी है और यह मेरा स्वाभाविक नौकर है। परंतु इस आश्चर्य वृतांत को पूर्ण रूप से केवल तुम, मैं और ये लीला, ये तीन ही जान सकेंगे। अन्य किसी के लिए भी इसका जानना असंभव है। इसलिए जो ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं अथवा जिन्होंने परम धर्म का आश्रय ग्रहण कर लिया है, वे ही आतिवाहिक अर्थात ब्रह्म आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। दूसरों के लिए वह दुर्लभ है। महाप्रलय के अवसर पर जब सभी पदार्थों का विनाश हो जाता है, उस समय केवल अनंत चेतनाकाश स्वरूप शांत सद ब्रह्म ही शेष रहता है और जीवात्मा चेतन रूप होने के कारण मैं तेज स्वरूप सद ब्रह्म का अंश हूं, यूं अनुभव करता है। जैसे तुम स्वप्नावस्था में आकाश गमन आदि का अनुभव करती हो, तदनंतर तेजोंश रूप वे जीवात्मा स्वयं ही अपने में स्थूलत्व लाभ करता है। फिर वे स्थूलत्व ही यह ब्रह्मांड कहा जाता है, जो असत्य होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। उस ब्रह्मांड के अंतर्गत स्थित वह ब्रह्म यूं समझता है कि यह ब्रह्मा मैं ही हूं। तब फिर वह अपने आप मनोराज्य की सृष्टि करता है। वही मनोराज्य यह जगत है। उस प्रथम सृष्टि में जो संकल्प वृत्तियां जहां जिस रूप में विकसित हुई, वे वहां उसी रूप में आज भी निश्चल भाव से स्थित हैं। प्रलय काल में भी विश्व रूप परमात्मा को संपूर्ण वस्तुओं से शून्य कहना युक्त नहीं। भला स्वर्ण कटक कुंडल आदि स्थानों को छोड़कर कैसे रह सकता है? अर्थात जैसे स्वर्ण कटक आदि में ओतप्रोत है, उसी तरह परमात्मा समस्त पदार्थों में व्याप्त है। यद्यपि पृथ्वी आदि दृश्य प्रपंच आकाश रूप है, तथापि सृष्टि के प्रारंभ में जो जहां जिस रूप में विकसित हुआ, वह आज तक भी वहां उसी रूप में वर्तमान है। अपनी स्थिति से विचलित होने में समर्थ ना हो सका। वस्तुतः तो सृष्टि के आदि में यह जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ था। ये जो कुछ अनुभव हो रहा है, वह तो चिदाकाश रूप जीवात्मा के संकल्प का विकास है। इसे स्वप्न काल में घटित हुए स्त्री प्रसंग की भांति कल्पित ही समझना चाहिए। सृष्टि के आदि में चिदाकाश स्वरूप जीवात्मा आकाश का संकल्प करने के कारण आकाश रूपता को और काल का संकल्प करने के कारण काल रूपता को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने में ही जलता का दर्शन करता है, उसी तरह जीवात्मा जल का संकल्प करने के कारण जलवत स्थित होता है। स्वप्न की भांति जीवात्मा उस रूप को प्राप्त होता है और जैसा होता है वैसा ही वह ज्यों का त्यों स्थित रहता है। क्योंकि चेतन के चमत्कार अर्थात माया की चतुरता से यह प्रपंच असत होते हुए भी सत सा दिख पड़ता है। जैसे स्वप्न, कल्पना और ध्यान में आई हुई वस्तुएं असत होती हैं, उसी तरह आकाशत्व, जलत्व, पृथ्वीत्व, अग्नित्व और वायुत्व ये सभी असत है। ऐसा चेतन स्वयं अपने अंदर अनुभव करता है। अब मृत्यु के पश्चात कर्म फल के अनुभव करने का जो क्रम है, उसे संपूर्ण संशयों की शांति के लिए सुनो। वह मरने पर कल्याणकारी होता है। जगत में अपने कर्मों की देश, काल, क्रिया और द्रव्य जनित शुद्धि और अशुद्धि ही मनुष्यों की आयु के अधिक और न्यून होने में कारण होती है। अपने कर्म रूप धर्म का
ह्रास होने पर मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है और उस धर्म के बढ़ने पर आयु की वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में मृत्यु प्रदान करने वाले कर्मों को करने से बालक, युवावस्था में मृत्युदायक कर्मों से नौजवान और बुढ़ापे में मृत्युप्रद कर्म के करने से वृद्ध मृत्यु को प्राप्त होता है। जो अपने धर्म का शास्त्रानुकूल आरंभ करके पीछे उसका अनुष्ठान करता रहता है, वे श्रीमान पुरुष शास्त्र वर्णित आयु का भागी होता है। यह अपने कर्मों के अनुसार ही जीव को अंतिम दशा प्राप्त होती है और उस मरणासन अवस्था को प्राप्त हुआ जीव मरम घातनी वेदनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करता है।